नमस्कार। आप जानते हैं, कभी कभी जो कहानियां सबसे सीधी साधी लगती हैं, उन्हीं में जिंदगी के सबसे गहरे सबक छिपे होते हैं। तो आज हम ऐसी ही एक कहानी जादुई लोहार की परतों को खोलेंगे और देखेंगे कि कैसे एक मामूली से लोहार की ये कहानी आज भी हमारे लिए कितनी मायने रखती है। कहानी का हीरो है रवि और उसका एक ही मंत्र है, एक ही विश्वास। मेहनत कभी जाया नहीं जाती। और सुनिए, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। ये वो चीज है जिसे वो कसकर पकड़े रहता है, तब भी जब पूरी दुनिया उसके हुनर पर सवाल उठा रही हो। तो चलिए, पहले हिस्से में चलते हैं एक शिल्पकार का अटूट सिद्धांत और रवि की कहानी को समझते हैं। हम मिलते हैं चंदनपुर गांव के लोहार रवि से, एक ऐसा कलाकार जिसके हाथ में कमाल का हुनर है, लेकिन जिसकी जिंदगी एक अजीब कश्मकश में फंसी हुई है। जरा रवि की हालत को समझिए। एक तरफ तो उसका हुनर मतलब लाजवाब है। वो ऐसी तलवारें बनाता है जिनके बारे में लोग कहते हैं कि वो जीत की गारंटी हैं। और दूसरी तरफ हकीकत इतनी कड़वी है कि दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं और घर में परिवार को खिलाने के लिए खाना तक नहीं है। सोचिए, एक कलाकार के लिए इससे बड़ी तकलीफ क्या होगी। हुनर तो भरपूर है, पर कोई पूछने वाला ही नहीं। ऐसे मुश्किल वक्त में उसकी पत्नी सीता भी उसे समझाती है कि कोई और काम कर लो। ये सुनना किसी भी कारीगर के लिए बहुत मुश्किल होता है ना? लेकिन रवि का विश्वास देखिए, वो डगमगाता नहीं है। वो अपने हुनर और अपने सिद्धांत पर अड़ा रहता है, इस यकीन के साथ कि एक दिन उसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। और यहीं से कहानी अपने दूसरे हिस्से में आती है, एक राजा का आदेश। ये वो मोड़ है जब उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। तभी रवि की दुनिया में एक ऐसे शख्स की एंट्री होती है जो उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाला था। और ये कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्य के राजा वीरभद्र खुद हैं। वो मीलों का सफर तय करके आए हैं सिर्फ रवि की शोहरत सुनकर। उनका राज्य दुश्मनों से घिरा है और उन्हें भरोसा है कि सिर्फ रवि की बनाई तलवार ही उनके लोगों को बचा सकती है। जरा सोचिए, एक पूरे राज्य का भविष्य अब इस लोहार के हाथों में आ गया था। राजा की बात बिल्कुल सीधी और साफ है। वो रवि के हुनर की तारीफ करते हैं, अपने राज्य की मुश्किल बताते हैं और एक खास तलवार बनाने का ऑर्डर देते हैं। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। वो काम शुरू होने से पहले ही सोने के सिक्कों से भरी एक पोटली रवि को देते हैं। ये सिर्फ कीमत नहीं थी, ये उस कलाकार का सम्मान था, उस पर दिखाया गया भरोसा था। अब आता है तीसरा हिस्सा, विश्वासघात की परीक्षा। रवि की किस्मत तो चमक गई, लेकिन अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां उसके उसूलों का, उसकी ईमानदारी का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला था। रवि अपना सब कुछ, अपनी पूरी कला, अपनी सारी मेहनत उस तलवार में लगा देता है। वो जानता था कि ये सिर्फ लोहा नहीं है, ये एक राजा का भरोसा है जिसे वो शक्ल दे रहा है। और तभी एंट्री होती है किशोर नाम की एक आदमी की। पहले तो वो दोगुनी कीमत का लालच देता है, लेकिन रवि टस से मस नहीं होता। फिर कुछ दिन बाद वो वापस आता है, ये कहकर कि अरे वो राजा वापस नहीं आने वाला। पर रवि फिर भी मना कर देता है। तो जब लालच और दलीलें दोनों फेल हो गई, तो किशोर ने क्या किया? उसने धोखे का रास्ता अपनाया। वो बेचारा बनकर वापस आता है और जैसे ही रवि का ध्यान थोड़ा सा भी हटता है, वो तलवार लेकर गायब हो जाता है। और अब हमारे सामने आता है असली विलन, भैरव, जिसके लिए किशोर काम कर रहा था। भैरव का मकसद सिर्फ जीतना नहीं है, वो तो डर और आतंक फैलाकर सत्ता हथियाना चाहता है। उसके लिए रवि की तलवार सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि लोगों पर राज करने का एक जरिया है। अब हम आते हैं कहानी के चौथे और सबसे अहम हिस्से पर, सच्चे जादू का रहस्य। ये कहानी का वो मोड़ है जब रवि को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तभी उसके सामने उसके जादू का असली राज खुलता है। रवि पूरी तरह से टूट चुका है। उसे लगता है कि उसने सिर्फ एक तलवार नहीं खोई, बल्कि राजा का भरोसा तोड़ा है। वो खुद को इतना बेबस और हारा हुआ महसूस करा है जिसकी कोई हद नहीं। और उसकी इसी गहरी निराशा के बीच एक दिव्य शक्ति, कृष्ण गोपाल, प्रकट होते हैं। वो एक ऐसा राज खोलते हैं जिसे रवि बहुत पहले भूल चुका था। और यहीं हम वरदान के असली मतलब को समझते हैं, जो एक दैवीय आशीर्वाद होता है। और यहीं पर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। कृष्ण गोपाल बताते हैं कि रवि को बचपन में एक वरदान मिला था, पर उसकी एक शर्त थी, बहुत जरूरी शर्त, कि कोई भी तलवार बनाने से पहले उसे कृष्ण गोपाल को याद करना होगा। और रवि वो ये शर्त भूल चुका था। तो इसका मतलब क्या हुआ?
मतलब ये कि जो तलवार चोरी हुई है उसमें कोई जादू वादू है ही नहीं, वो तो बस लोहे का एक मामूली टुकड़ा है। असली जादू तो उस भरोसे में था, उस याद में था जिसे रवि ने भुला दिया था। ये जो फर्क है ना, यही कहानी का पूरा सार है। एक तरफ है सिर्फ हाथ का हुनर और दूसरी तरफ है हुनर के साथ मिली हुई आस्था। एक तलवार सिर्फ लोहा है तो दूसरी एक चमत्कार। और इस नई समझ के साथ हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी हिस्से में, सदाचार की जीत। अब रवि को अपनी गलती सुधारने और अपना वादा निभाने का एक और मौका मिलता है। अब रवि सिर्फ एक लोहार नहीं है, वो एक माध्यम है जिसके जरिए एक दिव्य शक्ति काम कर रही है। वो एक नई असली जादुई तलवार बनाता है और आखिरी मुकाबले के लिए राजा के पास पहुंच जाता है। युद्ध का मैदान तैयार है। विलेन भारव इस बात से पूरी तरह अनजान कि उसके हाथ में तो बस एक मामूली तलवार है, पूरे घमंड के साथ मैदान में उतरता है और राजा को ललकारता है। और फिर आता है वो पल जब सच और झूठ का फैसला होता है। जैसे ही राजा वीरभद्र अपनी असली जादुई तलवार से वार करते हैं, भैरव की चोरी की हुई तलवार 2 टुकड़ों में टूटकर बिखर जाती है। धोखा और छल एक पल में चकनाचूर हो जाते हैं। और आखिर में एक और राज खुलता है। राजा को सब कुछ पहले से पता था। उसने रवि और कृष्ण गोपाल की बातें सुन ली थीं और वो जानता था कि चोरी हुई तलवार में कोई शक्ति नहीं है। ये बात कहानी के संदेश को और भी गहरा कर देती है कि सच्ची नेकी और ईमानदारी कभी छिपती नहीं, उन्हें हमेशा पहचान मिलती है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली ताकत आखिर है किस चीज में? किसी वस्तु में, जैसे तलवार में, या फिर उस वस्तु को बनाने के पीछे की नियत में? ये कहानी बस यही याद दिलाती है कि असली जादू हमारे हाथों के हुनर में नहीं, बल्कि हमारे दिल के इरादों, हमारे विश्वास और हमारी ईमानदारी में छिपा होता है।